डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। नायरा बहुत ही होशियार और दयालु औरत थी, लेकिन वहीं उसकी सास सुहासिनी बहुत ही कंजूस और निर्दयी थी। नायरा अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। सुहासिनी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था। वो अपनी ज़मीन गांव के दूसरे किसानों को देकर और उसमें खेती कराती थी। किसान अनाज उगाकर उस खेत से हुए लाभ के कुछ पैसे सुहासिनी को देते थे। एक दिन गांव के कुछ किसान उसके खेत से हुए लाभ लेकर सुहासिनी के पास देने आए। माँ जी, ये आपके पैसे, इस पर फसल कम होने की वजह से मुनाफा कम हुआ है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हर साल में पैसे बराबर ही चाहिए। फसल कम होने से मेरे पैसे कम नहीं होने चाहिए। गांव के सभी किसान उससे परेशान रहते थे। नायरा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सुहासिनी कुछ काम से बाहर गई थी, तभी एक किसान पैसा लेकर उसके घर आया। घर में केवल नायरा ही थी। वह आवाज लगाता है, मालकिन, मैं आपके पैसे लेकर आया हूँ। तभी नायरा बाहर आती है। जी मोहन भाई, माँ जी शहर गई हैं, पैसे मुझे दे दो, माँ जी आएंगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। वह कहता है, बहू, पैसे बहुत कम हैं क्योंकि इस बार फसल अच्छे नहीं हुए हैं। तुम ये बात माँ जी को बता देना। सुहासिनी के घर आने पर नायरा उसे पैसे देते हुए सारी बात बताती है। सुहासिनी नायरा पर गुस्सा होती है और उसे झगड़ने लगती है। फसल अच्छी हो या ना हो, मुझे मेरे पैसे वक्त पर मिल जाने चाहिए। पैसे कम देने पर तुम चुपचाप कैसे ले सकती हो? दोबारा फिर कभी मेरे काम में दखल अंदाजी की तो अच्छा नहीं होगा। नायरा अपने सास को इस बात की सबक सिखाने के लिए गांव के सभी किसानों से बात करती है और उन्हें खेती करने से मना करने को कहती है। सब किसान सुहासिनी के पास जाकर उसके खेतों में खेती करने से मना कर देते हैं। सुहासिनी हंसते हुए बोलती है, अरे जाओ जाओ, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझ पे कोई एहसान कर रहे हो। तुम नहीं खेती करोगे तो मैं किसी और से करा लूंगी। सुहासिनी गांव के दूसरे किसानों से बात करने जाती है, लेकिन सब उसे अच्छे से पहचानते थे। वे सभी खेती करने से मना कर देते हैं। अब सुहासिनी आखिरी में खुद ही खेतों में जाती है और खेतों में काम करती है। नायरा भी सुहासिनी की मदद करने खेतों में जाती है। दोनों खूब मेहनत कर अच्छी फसल लगा लेते हैं, लेकिन एक दिन अचानक आए तूफान से सारी मेहनत पर पानी फिर गई। सुहासिनी इस बात से बहुत दुखी थी। इसी बात का फायदा उठाकर नायरा सुहासिनी से कहती है, अरे माँ जी, सभी किसान भी ऐसे ही मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। सुहासिनी सब समझ जाती है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह गांव के सभी किसानों से माफी मांगती है और खेतों में दोबारा काम करने को कहती है। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।